जज्बात के बहाव में बहते वो गीत, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, दिल दिया गल्ला दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। दिल से दिल तक धड़कते लफ्ज, मोहब्बतों के सफीरों को लूट लेते हैं, ये झंग है यहाँ हीरों को लूट लेते हैं। ए दिल कमाले शौक की मंजिल पे ला मुझे, आवाज चूमने का सलीका सिखा मुझे। बेचैनियां सारे जहान की समेट कर जब कुछ न बना तो मेरा दिल बना डाला। बात तो ये भी दिल की है। बीत न जाए खामोशी से गहरी काली रातें, आओ कुछ लम्हों को कर ले दिल से दिल की बातें। लफ्जों में उलझती बातें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। माशाल्लाह, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। मुझे ये बताइए सर कि शायरी कहाँ से स्टार्ट होती है और आपकी जिंदगी में शायरी ने कहाँ से जन्म लिया? मौसम में जो शायरी है इसके दो पहलू हैं, एक हकीकी है और एक मिजाजी है। मोहब्बत की कहानी में मोहब्बत करने वालों के सितारे मिल नहीं सकते, सितारे मिल नहीं सकते। मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ। अगर कभी मेरी याद आए तो चांद रातों की नर्म दिलगीर रोशनी में किसी सितारे को देख लेना। अगर वो नखले फलक से उड़कर तुम्हारे कदमों में आ गिरे तो ये जान लेना वो इस्तारा था मेरे दिल का। वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक अजब उदासी है, बेकरारी का ऐसा आलम है, जिस्म तन्हा है, रूह प्यासी है। सज्जन सोहणिया दी बड़ी याद आउंदी। सुनिए प्रोग्राम मोहसिन राणा के साथ और कीजिए दिल से दिल की बात। मैं ता बैठी काग उड़ार। अल्लाह ही अल्लाह, इको ही अल्लाह, अल्लाह ने रह जाना है। असियां कल्ले कल्ले आया ते कलियां ही टुट जाने। उमरा लगिया पब्बा पा, उमरा लगिया पब्बा पा, हाले ना बसुए कालिया। सुनिए प्रोग्राम मोहसिन राणा के साथ और कीजिए दिल से दिल की बातें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बीत ना जाए खामोशी से गहरी काली रातें, आओ कुछ लम्हों को कर लें दिल से दिल की बातें। जी हाँ, मैं हूँ आपका अपना मेज़बान मोहसिन राणा, अमेरिका न्यू जर्सी से आप सबकी खिदमत में हाजिर। प्रोग्राम दिल से दिल की बातों को लेकर। सबसे पहले सुनाइए कैसे मिजाज हैं? ठीक तो हैं? अपना ख्याल तो रखते हैं? अजी अपना ख्याल रखा कीजिए। अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तो आप दूसरों का भी ख्याल रख सकेंगे, और जब आप दूसरों का ख्याल रखेंगे तो यकीन जानिए वो जो सच्चा सोहना बादशाह है वो आपसे बहुत खुश होगा, और जब वो आपसे बहुत खुश होगा तो ऐसा मेरा मानना है कि आपकी ज़िंदगी और भी खूबसूरत हो जाएगी। तो लीजिए जनाब, बढ़ते हैं इन्हीं बातों के साथ प्रोग्राम की जानिब और दिल से दिल की बातों को लेकर। आज 2021 जनवरी भी तकरीबन ख़त्म होने को है,
फरवरी 1 आ चुकी है और जो कि अमेरिका में रिहाइश पजीर लोग हैं उनको पता होगा कि एक स्नो का ब्लिज़र्ड आया हुआ है और 2-3 दिन तकरीबन ये 2-3 दिन जो हैं स्नो रहेगी बाहर और आप सब लोग जो हैं वो घर में महदूद होकर रह जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो घर में महदूद होकर रह जाना है ये एक गॉड गिफ्टेड है। आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है अपने घर वालों से बातचीत करने का, उनके साथ वक्त गुजारने का, क्योंकि दयार गैर में जितने भी लोग रहते हैं बसते हैं ये एक मैराथन रेस में दौड़ रहे हैं। हर कोई अपने मकासद को पूरा करने में जो है वो भाग रहा है कि हम लोग कुछ ऐसा कर जाएं कि हमारे जो बच्चे हैं वो आने वाले वक्त में अच्छा वक्त गुजार सकें और एक नाम कमा सकें। जबकि मेरी नज़र में जो मैं सोचता हूँ, इट इज़ माय पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत छोटा सा कम इल्म सा इंसान हूँ, लेकिन अपने दिल की राय जो है वो आप सब लोगों तक पहुँचाना मेरा फ़र्ज़ भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब बच्चा एक दुनिया में आता है तो उसका नसीब उसको लिख के उसके साथ भेज दिया जाता है और सारी ज़िंदगी जो है उसने वही खाना पीना जो कि उसके नसीब में है ऑलरेडी। तो खैर अपनी अपनी सोच और अपनी अपनी लगन की बात है। आप सब लोग जहाँ रहें हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। लीजिए जनाब, ये तो होगी कुछ पर्सनली अपने दिल की बात। मैं आपको बताता चलूँ कि इस प्रोग्राम में जो है जो कि नए भी सुनने वाले हैं और जो लोग मुझे सुनते हैं देखते हैं उनकी बड़ी मोहब्बत बड़ी चाहत कि वो इतना अप्रिशिएट करते हैं और इनकरेज करते हैं, जबकि मैं इस काबिल नहीं हूँ। तो खैर इस प्रोग्राम में जो है कुछ शेर व शायरी का प्रोग्राम है और इसमें कोशिश होती है कि कुछ शोरा कराम की जो है शायरी आप सबको सुनाई जाए और जहाँ तक मेरे से हो सके उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी मैं दे सकूं। तो आज मेरे पास जो शख्सियत हजरात मौजूद हैं, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, अल्लाह पाक इनके दर्जात बुलंद करे, मोहतरम जनाब फैज़ अहमद फैज़ साहब। उर्दू अदब का बहुत बड़ा नाम, बड़े बड़े मुशायरे और बड़ी बड़ी गज़लें नज़में इन्होंने कहीं और जितने भी पाकिस्तान के सिंगर्स हैं उन्होंने इनका लिखा हुआ इस तरह से गाया कि आज भी वो हमारे दिलों पे राज करता है। तो लीजिए जनाब, फैज़ अहमद फैज़ वाज बोर्न ऑन फरवरी 13, 1911। अभी यानी कि फरवरी का महीना शुरू हो चुका है तो इनकी जो है वो बरसी भी आने वाली है तकरीबन 12 दिनों के बाद। तो ही वाज बोर्न इन सियालकोट इंडिया, जो कि 1947 के बाद पाकिस्तान के हिस्से में आ चुका था। और इनकी जो डेथ हुई वो नवंबर 20, 1984 लाहौर पाकिस्तान, और प्लेस ऑफ बर्थ इनकी है नारोवाल। तो लीजिए जनाब, ये तो हो गया इनका इंट्रोडक्शन और इसके साथ साथ इनकी गज़लें नज़में कोशिश करूँगा कुछ 3-4 इनकी मशहूर और मारूफ़ गज़लें नज़में आज इस प्रोग्राम में मैं शामिल कर सकूं, क्योंकि मेरे पास इनके साथ साथ एक और बहुत बड़ा नाम है उर्दू अदब का, ऐसा नाम अहमद फराज, और इनकी भी बड़ी बड़ी गज़लें नज़में तो उनको भी शामिल करेंगे इस प्रोग्राम में। तो उनसे पहले फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल के 5-6 अशार आप सबकी समातों की नज़र करता हूँ। फरमाते हैं कि ना गवाओ नावके नीम कश, दिल रेज़ा रेज़ा गवा दिया, जो बचे हैं संग समेट लो, तने दाग दाग लुटा दिया। मेरे चारागर को नवीद हो, सफ़े दुश्मना को खबर करो, वो जो कर्ज रखते थे जान पर वो हिसाब आज चुका दिया। करो कज जबी पे सरे कफन, मेरे कातिलों को गुमा ना हो, कि गरूर इश्क का बांकपन पसे मर्ग हमने भुला दिया।
उधर एक हर्फ के कुछ तनी, यहां लाख अजर था गुफ्तनी। जो कहा तो सुन के उड़ा दिया, जो लिखा तो पढ़ के मिटा दिया। जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, जो चले तो जहां से गुजर गए। राह यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया, तुझे यादगार बना दिया। इसी तरह कुछ शायर हजरात होते हैं कि वो ऐसा लिखते हैं कि उनको हमेशा याद रखा जाता है। इनकी और भी गज़लें नज़में हैं मेरे पास आज इस प्रोग्राम में, तो वो भी आप सबकी समातों की नज़र करता चलूँगा। गुलों में रंग भरे बादे नो बाहर चले, चले बिहाओ के गुलशन का कारोबार चले। ये देखें क्या खूबसूरत शायर हैं, इतनी गहरी शायरी कि मैं अगर इसकी तशरीह करने बैठूं, मैं क्या तशरीह करने बैठूं, आप लोग जो देखने और सुनने वाले हैं, आप लोग ज़्यादा मुझसे ज़्यादा इल्म रखते हैं। मैं तो एक छोटा सा अदना सा कम इल्म सा इंसान हूँ। फिर भी मेरी खुशकिस्मती है कि मैं यहाँ पे बैठ के जो है वो इस तरह से शायर हजरात के जो लिखे हुए अशार हैं वो आप सबकी खिदमत में आके शामिल कर देता हूँ। तो लीजिए जनाब, फैज़ अहमद फैज़ की एक और गज़ल के खूबसूरत अशार। नसीब आज़माने के दिन आ रहे हैं, नसीब आज़माने के दिन आ रहे हैं, करीब उनके आने के दिन आ रहे हैं। जो दिल से कहा है, जो दिल से सुना है, सब उनको सुनाने के दिन आ रहे हैं। अभी से दिलो जां सरे राह रख दो कि लुटने लुटाने के दिन आ रहे हैं। टपकने लगी उन निगाहों से मस्ती, निगाहें चुराने के दिन आ रहे हैं। सबा फिर हमें पूछती फिर रही है, चमन को सजाने के दिन आ रहे हैं। चलो फैज़ फिर से कहीं दिल लगाएं, सुना है ठिकाने के दिन आ रहे हैं। नसीब आज़माने के दिन आ रहे हैं, करीब उनके आने के दिन आ रहे हैं। जो दिल से कहा है, जो दिल से सुना है, सब उनको सुनाने के दिन आ रहे हैं। तो अल्लाह करे कि अच्छे दिन भी आए, जो कि 2020 में हमने वक्त गुजारा वो हमें 2021 में देखने को ना मिले। अच्छे दिन भी आए। इसी तरह गालिब ने भी कहा था कि देखिए पाते हैं उशाक बुतों से क्या फैज़, देखिए पाते हैं उशाक बुतों से क्या फैज़। एक ब्राह्मण ने कहा था कि ये साल अच्छा है। तो देखिए उनकी बात कहाँ तक सच होती है कि ये साल आपकी और हमारी ज़िंदगियों में कैसा आता है। तो इनके साथ साथ मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, इसके बारे में भी मैं अगर थोड़ा सा बयान करता चलूँ कि पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में जितने भी सिंगर्स रहे उन सब ने इसको बहुत अच्छे तरीके से गाया और वो हमारे दिलों पे राज करता है। मोहतरम जनाब मेहंदी हसन साहब की आवाज़ में भी ये आपको सुनने को मिलेगा। मालिका तरन्नुम नूर जहाँ साहिबा की आवाज़ में भी सुनने को मिलेगा। और न्यू जनरेशन के जो सिंगर हैं अब के, उसमें असद अब्बास पाकिस्तान फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत खूबसूरत सिंगर हैं। एक पक्के सिंगर जिसको कहते हैं, सुरों वाले सिंगर, उन्होंने भी इसको बहुत अच्छे तरीके से सराहा और सुनाया अपनी आवाज़ में। तो यूट्यूब पे है, आप सुनिएगा कभी और अपनी राय दीजिएगा कि किसका सुनाया हुआ आपको अच्छा लगा। तो लीजिए जनाब, फैज़ अहमद फैज़ की ये नज़्म आपकी सबकी समातों की नज़र करता हूँ। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात।
तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए, यूं न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। अनगिनत सदियों के तारीख बही माना तलिस्म, रेशम व अतलस व कमखाब में बुनवाए हुए। जहां बजहां बिकते हुए कूचा व बाजार में जिस्म, खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए। जिस्म निकले हुए इमराज के तनूरों से, पीप बहती हुई गलते हुए नासूरों से। लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। और इस तरह की बहुत सी खूबसूरत सी प्यारी नज़्में गज़लें इन्होंने लिखी। तो लीजिए जनाब, मैं बढ़ता हूँ अब मोहतरम जनाब अहमद फराज साहब की जानिब। He was born on January 12, 1931. अभी तकरीबन 15 दिन पहले ही इनका जो है अपना बर्थडे गुजरी इनकी। तो एंड ही वाज डाइड ऑन अगस्त 25, 2018 इस्लामाबाद, और प्लेस ऑफ बर्थ कोहाट पाकिस्तान में। तो उर्दू अदब का बहुत भरा नाम, मैं तो काम जाता हूँ ऐसे लोगों का नाम लेते हुए भी। तो अभी सीखने के मराहिल में है जनाब, फिर भी कोशिश करता रहता हूँ कुछ ना कुछ आप सबकी खिदमत में शामिल करता रहूँ। सबसे पहले गज़ल के 6-7 अशार आप सबकी खिदमत में शामिल करता हूँ जो मेरे दिल के भी बहुत करीब है। और गज़ल का चुनाव देखिएगा कि उन्होंने गज़ल किस अंदाज में कही और कैसे कही। अब के तजदीद वफा का नहीं इनका जाना, अब के तजदीद वफा का नहीं इनका जाना। याद क्या तुझको दिलाएं तेरा पैमा जाना। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। जिंदगी तेरी अता थी सो तेरे नाम की है, हमने जैसे भी बसर की तेरा एहसान जाना। दिल ये कहता है कि शायद है फसुर्दा तू भी, दिल की क्या बात करे दिल तो है नादा जाना। अव्वल अव्वल की मोहब्बत के नशे याद तो कर, बेपिए भी तेरा चेहरा था गुलिस्तां जाना। आखिर आखिर तो ये आलम है कि अब होश नहीं, रगे मीना सुलग उठी के रगे जाना। मुद्दतों से यही आलम ना तवक्को ना उम्मीद, मुद्दतों से यही आलम ना तवक्को ना उम्मीद। दिल पुकारे ही चला जाता है जाना जाना। अब के कुछ ऐसी सजी महफिल यारा जाना, सरबजानो है कोई सरबे गिरेबा जाना। हर कोई अपनी ही आवाज से कांप उठता है, हर कोई अपने ही साए से है हरासा जाना। जिसको देखो वही जंजीरे बपा लगता है, शहर का शहर हुआ दाखिले जिंदा जाना। अब तेरा जिक्र भी शायद ही गजल में आए,
और से और हुए दर्द के उन्वा जाना। हम भी क्या सादा थे, हमने भी समझ रखा था। हम भी क्या सादा थे, हमने भी समझ रखा था। गमे दोरा से जुदा है गमे जाना जाना। हम के रूठी हुई रुत को भी मना लेते थे। हमने देखा ही ना था मौसम में हिजरा जाना। और होश आया तो सभी ख्वाब थे रेजा रेजा। होश आया तो सभी ख्वाब थे रेजा रेजा। जैसे उड़ते हुए और आंख परेशान जाना। अब के तजदीदे वफा का नहीं इम्का जाना। याद क्या तुझको दिलाए तेरा पैमा जाना। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। और क्या सच्चा शेर कहा है इन्होंने ये कि वाकई ही मौसम की अदा देख के जो है ना इंसान के रवैयों और मिजाजों में जो है ना वो एक तलखी सा पन आ जाता है। तो पता नहीं ऐसा क्यों है, इस बात को आज तक कोई भी नहीं जान सका। शायद कुदरत है ये एक, कि अल्लाह पाक ने इंसान को बनाया ही ऐसा है कि वो जितनी भी ख्वाहिश कर ले उसकी ख्वाहिशें बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। और मौसमों के साथ साथ उसकी ख्वाहिशात भी बदलती रहती हैं और बढ़ती चली जाती हैं। खैर मुझसे ज़्यादा आप समझदार हैं, आप लोग भरे हैं और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। फिर भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं कोई दिल की बात होती है तो आप लोगों को मैं कह देता हूँ, बता देता हूँ। इसको दरगुजर कर दीजिएगा, दिल पे ना लीजिएगा। तो लीजिए जनाब, गज़ल की ओर 8-10 अशार आप सबकी खिदमत में शामिल करता हूँ। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। ये गज़ल जो है मेरे दिल के बहुत करीब है। तो इस गज़ल का एक एक शेर जो है क्या खूबसूरत लिखा उन्होंने। यकीन जाने मैं तो समटाइम हैरान होता हूँ कि इंसान किस गहराई में जाके लिख सकता है। खैर सुनिएगा। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। सुना है दर्द की गाहक है चश्मे नाज उसकी, सो हम भी उसकी गली से गुजर के देखते हैं। सुना है उसको भी है शेरो शायरी से शगफ, सो हम भी मौजज़े अपने हुनर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, सितारे बामे फलक से उतर के देखते हैं। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं। सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। सुना है हश्र है उसकी गजाल सी आंखें। सुना है उसको हिरन दश्त भर के देखते हैं। सुना है उसकी सियाह चश्मगी कयामत है, सो उसको सुरमा फरोश आह भर के देखते हैं। सुना है उसके लबों से गुलाब जलते हैं, सो हम बहार पे इल्जाम धर के देखते हैं। सुना है आईना तमसाल है जभी उसकी, जो सादा दिल है उसे बन सवर के देखते हैं। सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है कि फूल अपनी कबाएं कतर के देखते हैं। बस एक निगाह से लुटता है काफिला दिल का, सो रह रवान तमन्ना भी डर के देखते हैं। सुना है उसके शबिस्तां से मुत्तसिल है बहिश्त। सुना है उसके शबिस्तां से मुत्तसिल है बहिश्त। मकी उधर के भी जलवे इधर के देखते हैं। रुके तो गर्दिशें उसका तवाफ करती हैं, चले तो उसको जमाने ठहर के देखते हैं। किसे नसीब के बेपैरहन उसे देखें, कभी कभी दरो दीवार घर के देखते हैं। कहानियां ही सही सब मुबालगे ही सही,
अगर ये ख्वाब है ताबीर करके देखते हैं, अब उसके शहर में ठहरें कि कूच कर जाएं। अब उसके शहर में ठहरें कि कूच कर जाएं। फराज आओ सितारे सफर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। और ये थी जी जनाब मोहतरम अहमद फराज साहब की गज़ल। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने मरासिम थे कि आते जाते। बात वही आ जाती है कि आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं और समझते हैं। खैर, रोग ऐसे भी गमे यार से लग जाते हैं, दर से उठते हैं तो दीवार से लग जाते हैं। इसको भी आप सबकी समातों की नज़र करता हूँ, ज़रा तवज्जो फरमाइएगा। रोग ऐसे भी गमे यार से लग जाते हैं, दर से उठते हैं तो दीवार से लग जाते हैं। इश्क आगाज में हल्की सी खलिश रखता है, बाद में सैकड़ों आजार से लग जाते हैं। पहले पहले हवस एक आध दुकान खुलती है, फिर तो बाजार के बाजार से लग जाते हैं। बेबसी भी कभी कुर्बत का सबब बनती है, रो ना पाए तो गले यार से लग जाते हैं। कतरने गम की जो गलियों में उड़ी फिरती हैं, घर में ले आओ तो अंबार से लग जाते हैं। और दाग दामन के हों दिल के हों के चेहरे के फरास, दाग दामन के हों दिल के हों के चेहरे के फराज, कुछ निशां उम्र की रफ्तार से लग जाते हैं। रोग ऐसे भी गमे यार से लग जाते हैं, दर से उठते हैं तो दीवार से लग जाते हैं। पहले पहले हवस एक आध दुकान खुलती है, फिर तो बाजार के बाजार से लग जाते हैं। कतरने गम की जो गलियों में उड़ी फिरती हैं, घर में ले आओ तो अंबार से लग जाते हैं। दाग दामन के हों दिल के हों चेहरे के फरास, कुछ निशा उम्र की रफ्तार से लग जाते हैं। क्या सच्ची बात कही ना फराज साहब ने भी। और फराज साहब के इसी एक और शेर के साथ आप सब से जो है ना मैं इजाज़त चाहूँगा। और उससे पहले आप सबकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि इस प्रोग्राम को इतना पसंद करते हैं, दिल की गहराइयों से देखते हैं, सुनते हैं, सुनने का हौसला रखते हैं कि एक छोटे से इंसान को, एक अदना से इंसान को जो अभी सीख रहा है, उसको और सुनना चाहते हैं और पजीराई देते हैं। इन सब बातों को लेके आप सबकी मोहब्बतों चाहतों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम को इसी तरह सुनते रहिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। फराज साहब का एक शेर कि फराज गम भी मिलते हैं नसीब वालों को, हर एक के हाथ कहाँ ये ख़जाने लगते हैं। इसी एक शेर के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक पीर की शब पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे ये प्रोग्राम आपको देखने को और सुनने को मिलेगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और आप सब मेरी दुआओं में हमेशा शामिल रहते हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।